पूरा गवर्नमेंट की साजिश से इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। नहीं, इतनी साफ तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब संजय गांधी ने बिल्डोजर फिरवाया था तो ना कब्रिस्तान था। यह आस्ते आस्ते करके इन्होंने बहुत कुछ करा, बनाया भी। देखो, ये वो लोग हैं जो हर सांप्रदायिक फसाद के जरिए सियासी मफाद की तलाश करते हैं। हर जो है वो कम्युनल राइट पर जो है वो पॉलिटिकल राइट करने की कोशिश करते हैं। अवैध मस्जिद का निर्माण है या अवैध आप बता रहे हो? और कोर्ट में 22 अप्रैल की डेट दे दी। एमसीडी को, प्रशासन को क्या जल्दबाजी थी, क्या इंटेंशन थी, क्या मैटर था कि किस वजह से इस जगह को, पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद पूरे इलाके के अंदर माहौल खराब हुआ। इससे पहले ये एजेंसियां कहाँ थी? एमसीडी हो, एलएनडी हो या XYZ कोई भी हो। बीजेपी का कल्चर ही बुलडोजर कल्चर है। देखिए, बात केवल मस्जिद की नहीं है। सैनिक फार्म में तो कोई मस्जिद नहीं थी, इंदिरा कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, मद्रासी कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, अनंतपुर गांव में तो कोई मस्जिद नहीं थी। कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में। एमसीडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि बिल्डोजर लेके चल दी, पैमाइश करने के लिए चल दी, भाग ली। अगर इसी तरह होने लगा देश के अंदर तो कोई भी जाएगा, किसी भी जगह पे वो पर्सन चिन्ह उठाएगा और एमसीडी और बाकी डिपार्टमेंट बिल्डोजर लेके चल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। जी, ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद है। इससे पहले इतना क्लियर विजुअल आपने नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं कि मस्जिद की जो बात थी, जो कल सलमान खुर्शीद से जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद सुरक्षित है। तो मस्जिद आप देख सकते हैं कि मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही है और वो 12:35 पे हम लोग यहाँ पर हैं। घड़ी भी सही वक्त बता रही है। लेकिन ये चीज़ें कई सवाल खड़े करते हैं। इधर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये लेफ़्ट में देखिए, दिल्ली में 7 गेट हैं जिसमें से 4 बचे हैं, उसमें से एक ये तुर्कमान गेट है। तो ये हम लोग, आप समझ गए होंगे, यदि स्वतंत्र की टीम आज तुर्कमान गेट के फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कहा गए थे कि 30 बिल्डोज़र, तो ये आपके जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी अभी भी कुछ जो हिस्सा है उसको तोड़ रही है। आप देख सकते हैं जो एनक्रोचमेंट का हिस्सा था। ये एमसीडी की ज़मीन बताई जा रही है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने से पहले यहाँ पर रात के करीबन 12:30 बजे के करीब बिल्डोज़र्स आते हैं, जिसमें 30 बिल्डोज़र होते हैं, और फिर यहाँ पर कुछ तनाव भी हो जाता है। कहते हैं यही एरिया है, ये हज मंजिल आप देख सकते हैं। इसके पीछे तुर्कमान गेट रेसिडेंस है। यानी कि इधर के आपने विजुअल्स देखे होंगे कि कुछ यही वाला बैरियर था जहाँ से कुछ उपद्रवी जो पत्थरबाजी की बात हो रही है, जो जहाँ पर आंसू गैस छोड़े गए हैं, वो यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन सवाल एक ये है कि आप देखिए ये कितना बड़ा एरिया है। अगर ये इंक्रोचमेंट है तो जो सबसे बड़ा सवाल स्वतंत्र पूछता है, तो ये इंक्रोचमेंट कोई एक दिन में तो हो नहीं गया होगा। इधर पास में ही एमसीडी का ऑफिस है जहाँ पर एमसीडी सारा काम करती है। तो एक दिन में ये इंक्रोचमेंट नहीं हुआ होगा। जब ये इंक्रोचमेंट हो रहा था, जब ये इतनी बड़ी ज़मीन करी जा रही थी, तब वो अधिकारी कहाँ थे? ये सवाल हम लोग कई जगह पे पूछते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है कि 2025 जब शुरुआत हुई थी तो झुग्गी झोपड़ियों में बिल्डोज़र चल रहा था। अभी भी वसंत कुंज की कई झुग्गी झोपड़ियों में बिल्डोज़र का वो पीला पंजे की धमक है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये चीज़ बन रही होती है, जब ये चीज़ों का निर्माण हो रहा होता है, तब अधिकारी लोग कहाँ पर होते हैं? जैसा कि आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली को समझते हैं, या फिर आप दूसरे भी क्षेत्र में चलते हैं, कि एक लेंटर के सबके पैसे बंधे होते हैं कि एक लेंटर आता है तो एक एमसीडी वाला पैसा ले जाता है, बीट ऑफिसर ले जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में आप सबसे पहले कांग्रेस के दत्त जी की बात सुनिए और हम फिर आगे चलते हैं। देखिए, बात केवल मस्जिद की नहीं है। सैनिक फार्म में तो कोई मस्जिद नहीं थी, इंदिरा कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, मद्रासी कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, अनंतपुर गांव में तो कोई मस्जिद नहीं थी। देखिए, नैरेटिव बड़ा सिंपल है। 2006 में कांग्रेस की सरकार एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली के लिए लेके आई, जिसको 2014 तक हमने एक्सटेंड करा। 2006 और 2014 से पहले बनी सभी प्रॉपर्टीज को हमने एग्जेम्प्ट करा हुआ है दिल्ली में।
परंतु उसके बावजूद भी आप एक कोर्ट के ऑर्डर को लेकर रात के 12:30 बजे डेमोलिशन करने जाते हो। आप सोचिए, कभी आपने सुना है दिल्ली में 12:30 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 4 बजे नफरत का बुलडोजर के साथ डेमोलिशन हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि नैरेटिव चेंज कर दिया जाए। आज नैरेटिव हाउस के अंदर एयर पोल्यूशन नहीं होगा, आज नैरेटिव डेमोलिशन पे जो पथराव हुआ है वो होगा। पथराव एकदम गलत है। जिस भी किसी व्यक्ति ने पथराव करा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि दिल्ली में डेमोलिशन नहीं होगी, और आज हर गली, हर कोने में, हर मजहब के साथ डेमोलिशन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखिए, अभी भी बुलडोज़र चल रहा है। मस्जिद का कितना एरिया है वो सब कानून और किताबों में लिखा होगा, लेकिन अभी भी बुलडोज़र चल रहा है। दूसरा जो एक सही बात यहाँ पर लगी है, बाकी जगह हमने देखा है बुलडोज़र चलता है तो सफाई नहीं होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर मलबे को भी हटाया जा रहा है। बिजली के तार वार भी सब सेट कर दिए गए हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया निकल कर आ गया है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, तो यहाँ से ये लोग तार वार समेटते सबसे पहले ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। कभी भी हमने डेमोलिशंस में देखा, क्योंकि वायरिंग से खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये चल रहा है आपका अभी भी, देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है। और जो मैं ये बात कर रहा था कि बाकी जगह कहाँ पे डिमोलिशन हुआ है, इतनी जल्दी कूड़ा और मलबा नहीं उठाया जाता है, पर यहाँ पे रात को हुआ है और सुबह गाड़ियाँ लग गई हैं और आधे से ज़्यादा आपको ये एरिया साफ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा काम है, क्योंकि ना जिसकी प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है उस पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वो मलबा और एक कूड़ा उठाएगा, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। देखिए ट्रक जा रहा है भर के, ईंट पत्थर रेडी ये बाकायदा लगे हुए हैं। कीप योर सिटी नीट एंड क्लीन की बात हो रही है। देखिए ये पूरा लगा हुआ है, इस तरह से ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं। ये बिजली डिपार्टमेंट के हैं, जो लाइट के तार आप देख सकते हैं जो कटे गए हैं उनको समेटा जा रहा है। यहाँ पर ज़मीन को समतल किया जा रहा है इस तरह से, देखिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कहीं पर भी बुलडोज़र जब चलता है तो जिसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त होती है उस पर यह जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो मलबा उठाए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ट्रक बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में ना आपको असदुद्दीन ओवैसी AIM के जो चीफ है, सदर है, उन्होंने क्या बताया इस प्रॉपर्टी के बारे में, वो बात भी सुन लीजिए और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जो फैज़ इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट में है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1970 का वफ़ गज़ीट सीरियल नंबर 40, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको। थोड़ा लंबा जवाब रहेगा, आप लोग फास्ट फूड का जवाब मत लो मेरे से। तो ये मेरे गज़ीट कॉपी है, सीरियल नंबर 40 ऑफ 1970, ख्वाजा फैज़ इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड। इसमें 1970 में लिखा हुआ है ओवर 100 ईयर्स वर्शिप एंड बरियल ऑफ डेड बॉडीज। ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट, नंबर 1 ये। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये 2 बात जहन में रखी। तीसरा क्या हुआ कि नवंबर 2024 को, 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन इंक्रोचमेंट्स said to have been found in a joint survey report herein referred to as JSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो जॉइंट सर्वे हुआ, जॉइंट सर्वे में कौन पार्टी है, इसमें कौन थे सर्वे रिपोर्ट, सर्वे जब हुआ, कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ MCD, DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में, हाँ मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल
पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से, वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल वहां खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। छठी बात यह है कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। क्या केस चल रहा? हर साल वक्फ प्रॉपर्टी को 20% वक्फ फंड देना पड़ता वक्फ बोर्ड को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इनको बोल रहा था 70% दो। ये केस आज भी चल रहा। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड इज कंप्लिसिट इन दिस मैटर। जब ये फैसला नवंबर 2025 को आया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन फाइल करना था, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करे। और ये एक बात याद रखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और एमसीडी का हेड जो थे एक ही आदमी था, एमसीडी का हेड और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कोर्ट में क्या बोला कि भाई एमसीडी को बोला कि तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल के बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहाँ की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, और ये कमेटी के लोग जो काहिली के मजाहरे कर रहे हैं आप फौरन सुप्रीम कोर्ट जाके डालो। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 1970 का गजेट इशू करती गवर्नमेंट, और एलडीओ इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। इसीलिए ये इसका फैक्ट है जो आपके सामने मैं बयान किया। आप ये देखिए, इस तरह से ट्रक आ रहे हैं, बराबर ट्रक आ रहे हैं, बराबर लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। कौन सा राउंड है ये भाई आपका? पांचवा राउंड। सुबह से लगे हुए थे? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया। तो और जगह तो कूड़ा नहीं उठाया जाता है, यहाँ पे मलबा बहुत जल्दी उठाया जा रहा है। नहीं, हर जगह उठाया जाता है, 10-12 चक्कर लगाते हैं सर हम अपने। अच्छा। हाँ जी, सही चल रहा है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, शुक्रिया। देखिए ये लोग मेहनतकश लोग हैं, हर जगह कुछ भी होता है तो ये वाला आदमी, ठंड हो मौसम ख़राब हो, सब जगह ये लोग आ जाते हैं। आइए हम आपको कुछ बता दें। कुछ देखिए, दिल्ली देश की राजधानी, कानून, संविधान और इंसाफ का शहर, लेकिन उसी दिल्ली में आधी रात को जब बुलडोज़र चलते हैं तो सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं रह जाता, सवाल नीयत का हो जाता है। जी हाँ, क्या हुआ तुर्कमान गेट पे? तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद, जो ये मस्जिद है फैज़ इलाही, एक पुरानी इबादतगाह जिसके आसपास दुकानें थीं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें थीं, यहाँ पर आसपास ठेले थे, रोज़गार था। हाई कोर्ट ने फ़िलहाल कोई रोक नहीं लगाई थी यहाँ पर। और फिर रात के अंधेरे में 30 बुलडोज़र आते हैं। प्रशासन तर्क, एमसीडी कहती है 1940 से सी सिर्फ 0.195 एकड़ की, उसके बाहर सब अवैध है। यानी कि ये कहा गया है कि ये जो ज़मीन है 0.195 एकड़ की, यही है इसके साथ, यानी कि ये सारा एरिया इसको अवैध बताया गया है। सरकारी ज़मीन है, दुकान, कैफ़े, मदरसा, कैसी गतिविधियां, इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि यहाँ पे दुकानें खुल गई थी, कैफ़े खुल गए थे, मदरसे खुल गए थे। केवल 0.195 एकड़ ज़मीन ही वैध है और बाकी सब अवैध है। अवैध मस्जिद का निर्माण है या अवैध आप बता रहे हो? क्योंकि मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है जब आपके ये एक्ट भी नहीं था। मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है, पुरानी मस्जिद है, वहाँ पुरानी आबादी है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ट्रक ड्राइवर से बात की थी, उन्होंने बताया था कि 5वां राउंड लगा चुके हैं, 20-25 ट्रक लगे हुए हैं जो बराबर कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, सफाई। अब देखिए किस तरह से सामान उठाया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने डीओपी साहब से कि वो दिखाएं कि इस तरह से मलबा उठाया जाकर इसमें डाला जा रहा है। और इस तरह के सुबह से ट्रक लगे हुए, रात भर भी कार्रवाई हुई है, रात भर बुलडोज़र चले हैं और सुबह सफाई हो गई है। आप एक बार पूरे माहौल को भी देख लीजिए, ये माहौल कभी इतना शांत, यानी कि मैं कहूँगा इस तरफ दिखाइए ज़रा कैमरा,
यहाँ का एरिया कभी भी इतना शांत, यानी कि जब आपका समझ सकते हैं कि कोरोना काल हुआ होगा तब होता है, या फिर कोई कर्फ्यू लगा होता है तब होता है, तो कभी इतना शांत इससे पहले कभी नहीं था। पूरा शांत एरिया देख सकते हैं, कार्रवाई अपने ज़ोर शोर से चल रही है। जी हाँ, और एक सवाल ये भी उठा जा रहा है, भैया कौन सा राउंड है तुम्हारा? दूसरा राउंड। और कितने सुबह से चल रहे हो? हम 6 बजे से चल रहे हैं। 6 बजे से चल रहे हैं बराबर। ये देखिए इस तरह की इनकी छोटी ट्रॉली है, बड़ी ट्रॉली सब लगी हुई है। सारे ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं जब इस तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं। अब एक जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि आधी रात को क्यों इतनी भारी पुलिस बल, बुलडोज़र पहले, बातचीत बाद में क्यों? जब हालात बिगड़े तो रात करीब 12:30 बजे बुलडोज़र चले, कुछ देर बाद पथराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज। पुलिस कहती है 15 से 30 साल के लड़के कई नकाब में थे, लेकिन सवाल है क्या पत्थर फेंकने वालों की उम्र से बुलडोज़र का इंसाफ तय होगा? ये एक सवाल है जो यहाँ पे उठ रहा है। आप देख सकते हैं, खामोशी देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि छत पे कोई महिलाएं लोग देख रही हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन पूरा इलाका शांत। ऊपर आप पक्षी देख सकते हैं, जब ये शांत इलाके होते हैं तो किस तरह से चील कौवे मंडराने लगते हैं, और वही समझा रहे हैं। ये देखिए पिलर के ऊपर इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे चढ़े हुए हैं, जैसे हमने बताया था कि वायरिंग होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा एरिया है अवैध है तो इनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे मिले। ये कई सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। अब इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ से हम लोग जो आए थे, पास में मंदिर भी है। अब उस मंदिर के पास दुकानें हैं, वो अतिक्रमण नहीं कहलाया जा रहा है, ये भी एक सवाल हो रहा है, क्यों नहीं कराया जा रहा है? और मंदिर के पास जो है वो अवैध क्यों है? तो ये कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। हर पक्ष का नेता है, अपनी बात कह रहा है। क्या क्या नेता लोग कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, बवाल नागहानी का बवाल किया गया है। जब कोई मैटर सब जुडिस है और कोर्ट में 22 अप्रैल की डेट दे दी, एमसीडी को, प्रशासन को क्या जल्दबाजी थी, क्या इंटेंशन थी, क्या मैटर था कि किस वजह से इस जगह को, पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद पूरे इलाके के अंदर माहौल खराब हुआ। ये माहौल खराब करने वाले कौन थे? आउटसाइडर कौन लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी? उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का माहौल ऐसा कोई खराब नहीं हुआ, मगर जिस जल्दबाजी को करा गया, जिस अफरा तफरी के अंदर इलाके का 20 बुलडोजर चलाकर, 20 बुलडोजर, जहां 22 अप्रैल की डेट खुद हाईकोर्ट ने बोला कि 22 अप्रैल की डेट है और आपको अभी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर क्या वजह थी कि जो 6 तारीख को कोर्ट के अंदर तारीख होती है और शाम के वक्त में बुलडोजर और पूरी एमसीडी, प्रशासन, शासन सारा आ जाता है और अफरा तफरी के अंदर सारा माहौल खराब करता है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख है। और कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति, वो अगर इस तरीके से किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी मॉस्क के ऊपर या किसी भी एक उसको टारगेट बना के कोर्ट जाता है और कोर्ट आदेश दे देता है कि इससे पहले ये एजेंसियां कहाँ थी, एमसीडीओ, एलएनडीओ या XYZ कोई भी हो, क्योंकि मैं खुद बचपन से देख रहा हूँ कि वो मस्जिद है और वो मस्जिद का हाता है और उसमें मैंने खुद नमाज़ पढ़ी है, मतलब मैंने खुद 10 बार नमाज पढ़ी है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग कल कोर्ट गए थे, कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया था एमसीडी को कि वो दस्तावेज जमा करे, और उसके बाद में 22 अप्रैल लगा दी थी, तो उसका इंतजार करना चाहिए था। ये बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से मस्जिदों को टारगेट पर लिया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, चर्च, निगाह, यहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जाता है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से मस्जिद की दीवार को गिराया गया है और आगे मस्जिद को गिराने की बाकायदा ये प्लानिंग है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। देखिए, कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। वक्त 12:45 का है, पत्थरों पे आयतें लिखी हुई हैं, सब हैं, ये सब गवाह हैं। कल जब बुलडोज़र चले तो ये भी एक सवाल उठता है कि इतना बड़ा एनक्रोचमेंट कैसे हो गया यहाँ पर। जी हाँ, क्या अगला नंबर किसका होगा, ये भी एक बड़े सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार पीला पंजा एक्टिव हो चुका है। नहीं, आम आवाम को भी घायल हुए हैं। मैं समझता हूँ इस तरह का कोई भी डिमोलिशन या कोई भी एक्सरसाइज, एक उसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है, और वो टाइम क्या, वक्त भी तो चुनेंगे।
कौन से महीने में हम बैठे हुए हैं? कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मतलब अगर इतनी एहतियात हम नहीं बरत सकते तो क्या ही कहा जाए। पिछले साल भी हमने देखा था, गरीबों का था। फिर हमने देखा कि आपका जहाँ पे आरएसएस का ऑफिस है, वहाँ के एक कितने साल पुराना मंदिर को भी ढा दिया गया। वहाँ पर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था, पर यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। पर हाँ, कुछ पत्थर वत्थर के हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने। बाकियों की शिनाख्त हो रही है, लेकिन आप सन्नाटा देख सकते हैं, पूरा सन्नाटा है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ से अक्सर गुजरते हैं, हमेशा गुजरते हैं। यहाँ पर इतनी खामोशी इससे पहले कभी भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं देखी गई है। देखो, ये वो लोग हैं जो हर सांप्रदायिक फसाद के ज़रिए सियासी मफाद की तलाश करते हैं। हर जो है वो कम्युनल राइट पर जो है वो पॉलिटिकल राइट करने की कोशिश करते हैं, और समाज के जो है वो एक बड़े तबके को में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करके, भंवर जाल फैला करके, और अपने राजनीतिक स्वार्थ का जो है वो गुड़ा भाग करते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग की लगातार देश में किस तरह से जो है वो देश के सौहार्द का ताना बाना छिन्न भिन्न हो, टूटे, किस तरह से है देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो, इस काम में वो लगातार लगे रहे। लेकिन जो है वो इस देश के लोगों की किस देश के संविधान और देश के सौहार्द और देश के सामाजिक जो एकता है, उसके ताने बाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको हम सलाम करते हैं कि इन तमाम जो साजिशी सुपारी के सिंडिकेट है, उसके जो है वो किसी भी षड्यंत्र को, किसी भी कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। और जो भी जो है इस तरह के कम्युनल राइट्स के ज़रिए जो है वो पॉलिटिकल राइट की पे घूमने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। मस्जिद में भी दरवाजे बंद हैं, उधर से एंट्री की गई है, नमाज और वज़ू खाने के लिए भी उधर है। और ये जगह शायद वज़ू खाने की थी, पानी का कूलर लगा हुआ है, वज़ू खाने का है, ये बचा दिया गया है। इसके पीछे का सारा हिस्सा, ये सब पेड़ वेड़, इतने पुराने पेड़, इतिहास गवाह है कि कितनी बड़ी जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर जीना भी जा रहा है मस्जिद का, लेकिन उसके पीछे का पोर्शन सारा एनक्रोचमेंट का था। इस तरह से वो आ रही हैं। तो अगला नंबर किसका होगा, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हमने 2 चीज़ें इसमें यहाँ पर और निकल कर आती हैं, वो भी हम आपको स्पष्ट बता दें, क्योंकि स्वतंत्र एक न्यूट्रल पत्रकारिता करता है कि 2 जगह दिल्ली में बिल्डोज़र का हुआ था। एक हुआ था प्रियदर्शनी विहार के मंदिर में, वहाँ पर बिल्डोज़र आया था लेकिन नहीं चला था। दूसरा शालीमार बाग में जैन मंदिर में, वहाँ पर भी एक एनक्रोचमेंट का था। वो शालीमार बाग दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। वहाँ पर बिल्डोज़र ने एक नॉक मारी थी, तो उसके बाद बहुत हल्ला और गुल्ला हुआ था, लेकिन ध्वस्त नहीं किया गया था। पर यहाँ पर सब चीज़ें कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं, ये बिल्डोज़र का एरिया है, पूरा सब शांत, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। दरगाह फैज़ इलाही को लेकर एक किसी जनरल आदमी ने जाके कोई पिटिशन दायर की, और एमसीडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि बिल्डोजर लेके चल दी, पैमाइश करने के लिए चल दी, भाग ली। अगर इसी तरह होने लगा देश के अंदर तो कोई भी जाएगा, किसी भी जगह पे वो पर्सन चिन्ह उठाएगा और एमसीडी और बाकी डिपार्टमेंट बिल्डोजर लेके चल देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं है। मत दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष बार बार कह रहा है कि हमारी बातों को नहीं सुना गया, मिनट्स में नहीं लिया गया। हमने सारे सबूत पेश किए हैं कि वो जगह 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो कब्रिस्तान है, और वहाँ बार बार कहा जा रहा है कि अगर 10 फीट नीचे आज भी खोदोगे तो पुरानी कब्रें निकल के आ जाएंगी। और उसमें क्या ऐसी आफत आ रही है आपको, वो मस्जिद से बराबर की जगह है, वहाँ एक डायलिसिस सेंटर चल रहा था जो गरीबों के लिए था। वहाँ गरीब गुरबा लोग वहाँ शादियाँ कर लिया करते थे अपनी, जिनके पास बारात घरों के पैसे नहीं होते थे, वो पंडाल लगा के शादी करते थे। उसमें ऐसी क्या आफत आ गई आपको, क्या ऐसी जल्दबाजी है कि आप लेके बुलडोजर वहाँ चल रोज ड्रामा कर रहे हो जाके कि हम इसको तोड़ देंगे। लोगों के अंदर दहशत है, भय का माहौल बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और जो निर्णय उसके बाद कोर्ट करे उसको मानना चाहिए। आइए देखिए, ये दिल्ली हज कमेटी का जिक्र है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्ष के दल के लोग हैं, वो ज़रूर ये उठा रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था, अगर इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा था तो उसमें वो उनकी क्यों खामोशी थी, क्यों नहीं उन्होंने अपना पक्ष सही से रखा। ये कई सवाल हैं। देखिए, बीजेपी का कल्चर ही बुलडोजर कल्चर है। कहीं तो अपराध को छिपाने के लिए वो बुलडोजर चलवाते हैं रिजॉर्ट हाउस में, रेपिस्ट को बचाने के लिए, तो कहीं वो कमज़ोर तबकात को बजाय उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए
उन घनी आबादी को उजाड़ने के लिए चलाते हैं। विकास के माने ये नहीं होते हैं कि आबादियों को उजाड़ दिया जाए, बल्कि ये होते हैं उनको वहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिफ्ट कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। और रात में 1 बजे बुलडोजर चलाया जाए, क्या मतलब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लोग सो रहे हैं, अब बुलडोजर लेके पहुंच गए, घरों को गिराने लगे। ऐसा अमानवीय कृत्य भाजपा शासन में ही संभव है और ये देश में हो रहा है। आपने देखा कि बेंगलोर के करीब भी सबर्बन एरिया में बुलडोजर चला, कांग्रेस ने चलाने की हिमाकत की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसने उसका सुधार किया, उसको कंपनसेट किया, उनको वैकल्पिक जगह देने की घोषणा की। लेकिन बीजेपी के अंदर मानवीय मूल्यों की कोई कदर नहीं है। बहरहाल ये आतंकवाद, जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अपने देशवासियों के साथ, हमारे अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शासन सत्ता पे बैठे लोग 1 बजे की ठंडी रात में 7-8 जनवरी की ठंडक में उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से इस जालिमाना हरकत का विरोध करना चाहिए, रजिस्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ रुके। ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए ठीक हो सकती है जो देश के विभाजनकारी राजनीति को अपनाए हुए हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के तहत चल रहे हैं। लेकिन एक भारत जैसे देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा करने वाला हो, वहां ये कार्य निंदनीय है, ये कार्य लोकतांत्रिक है, ये कार्य अमानवीय है। देखिए, यहाँ पर हमें बहुत पुराने यहाँ के जो पहले कभी यहाँ पर रहते थे, यहाँ से चले गए थे। भाई ये बताइए कि इससे साफ कभी पहले मस्जिद दिखी थी? नहीं, इतनी साफ तो नहीं दिखाई देती, लेकिन ना जब संजय गांधी ने बुलडोज़र फिरवाया था तो ना कब्रस्तान था। यह आस्ते आस्ते करके इन्होंने बहुत कुछ करा, बनाया भी। बस। पर एक चीज़ ये बताइए कि सामने एमसीडी का ऑफिस है, जब ये सब बन रहा था तो कोई प्रशासन सब खामोश थे? आज ये तो सो रहे थे सो ही रहे थे तो काम हुआ ना ये। चलिए, देखिए वक्त ऐसा है कि ज़्यादा कोई बोलता नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि संजय गांधी ने जब लाया था तो कब्रिस्तान यहाँ पर हुआ करता था, अब सब पाट दिया गया है, ज़मीन पूरी पटी हुई है। आइए और इसकी कुछ पुरानी कहानियाँ आपको बताते हैं। देखिए, मस्जिद अपनी जगह पर इंटैक्ट है, फैज़ इलाही मस्जिद अपनी जगह इंटैक्ट है। उस पर कार्रवाई, उसके आसपास जो कार्रवाई हो रही है वो उन लोगों के प्रतिष्ठानों पे हो रही है जिन्होंने अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठान वहाँ बनाए हैं, और वो भी कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सब कार्रवाई चल रही है, पूरा प्रशासन चाक चौबंद है। लेकिन ये हकीकत है कि ये सब चीज़ें आप देखिए, ज़मीन को दिखाइए, ये सारा फ्लैट हो गया है और यहाँ से आप मस्जिद अब देख सकते हैं। ये मस्जिद का गेट है, सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कभी भी इतना खाली, इतना सूनापन नहीं था जो आपको देख सकते हैं। ये सामने देखिए पंपिंग स्टेशन है, और ऊपर सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ये भी देख लीजिए, राम कथा भी होने वाली है दिल्ली में, इसका भी बोर्ड लगा हुआ है। इधर आपका एमसीडी ऑफिस आ जाएगा, इधर आपका सीपी आ जाएगा, इधर सामने जाकिर हुसैन कॉलेज आ जाएगा। ये अरुणा आसिफ अली मार्ग है जो जाके आगे जाके दिल्ली गेट में लग जाएगा। ये तुर्कमान गेट है, आगे दिल्ली गेट है, और ये पूरा दल दस्ता खड़ा हुआ है, ट्रस्ट दी पुलिस रिजर्व का, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमने सोचा कि आपको ग्राउंड से दिखा दें। कई चीज़ें होती हैं जो समझ में आ जाती हैं, और मीडिया के लोग आप देख सकते हैं उधर सारे कैमरे बड़े बड़े लग गए हैं, क्योंकि मीडिया एक अपना एजेंडा चलाता ही है, तो उसके लिए ये एजेंडा अच्छा है कि देखो मस्जिद नहीं टूटी है, अतिक्रमण टूटा है। लेकिन कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हकीकत होगी वो इसी तरह से ग्राउंड में रिस्क लेकर हम लोग जाएंगे, आपको बताएंगे, जब तक हम खुद स्वतंत्र हैं। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।